दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। अब सवाल ये है, क्या साल 2027 तक आपकी सैलरी डबल होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक उम्मीद भर है? आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अब सैलरी, भत्ते, पेंशन, बोनस और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई पर काम शुरू हो चुका है। इस आयोग की कमान जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पैनल संभाल रहा है। ये आयोग देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाले वर्षों में वेतन संरचना तय करेगा। सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सौंपनी होंगी, यानी कि इसकी डेडलाइन अप्रैल 2027 तक तय की गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, ताकि कर्मचारियों को कुछ राहत पहले ही मिल सके। इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, स्वीकृति देगी और फिर इसे लागू करेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, फिटमेंट फैक्टर। यही तय करेगा कि सैलरी में कितना इजाफा होगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर कोटक का 1.8 का अनुमान सही निकला तो लेवल 1 कर्मचारी यानी चपरासी आदि की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 32,400 रुपये हो जाएगी, यानी कि एक ही बार में करीब 80% का जंप। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो डियरनेस अलाउंस यानी डीए को 0 कर दिया जाता है। अभी कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है, जो नई बेसिक में मर्ज नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में हाइक कम दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ज्यादा होगा। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 13% से लेकर 54% तक की ग्रोथ संभव है। राज्य सरकारें भी केंद्र की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए नए स्ट्रक्चर को अपनाती हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा? ये आयोग देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय सतर्कता, विकास व्यय, राज्य सरकारों पर प्रभाव और सीपीएसयू व प्राइवेट सेक्टर के पे स्ट्रक्चर की तुलना पर विचार करेगा, ताकि पूरी व्यवस्था न्यायपूर्ण हो। तो कुल मिलाकर सरकार ने 8th पे कमीशन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब हर सरकारी कर्मचारी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है और कब तक रिपोर्ट लागू होती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 8th पे कमीशन से आपकी सैलरी डबल हो जाएगी या फिर सरकार इसे धीरे धीरे लागू करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि सरकारी नौकरियों और आर्थिक नीतियों से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।